पाकिस्तान सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप में किया भारत पाकिस्तान मुकाबले का बाइकआउट, तो गुस्से में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान को कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन। और बैन होने के बाद रो पड़े पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी व पीसीबी अध्यक्ष। फिर भारत से मांगी माफ़ी और कहा कुछ ऐसा सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बाइकआउट करना पाकिस्तान की टीम को भारी पड़ गया, जहां पर आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान की टीम को तमाचा मारते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से ही पाकिस्तान को बैन कर दिया। इसके बाद तो यहां पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने काफ़ी कुछ कह डाला। कई खिलाड़ियों ने भारत से माफ़ी मांगी, तो सभी के बयान हम आपको बताएंगे कि कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं ये पाकिस्तानी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जय शाह के इस लाजवाब फैसले से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने दिया है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार क्या कहा है इन पाकिस्तानियों ने बैन होने के बाद। तो सबसे पहले तो पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने रोते हुए कहा, जय शाह प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि हम भारत से ना खेलें। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि भारत के सामने एक बार फिर हमें हार का सामना करना पड़ेगा। और ये तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि ये तो आप लाइव दिखाने वाले थे। ऐसे में हमारे पास हार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसे बचने के लिए हमने आपके साथ खेलने से मना कर दिया। लेकिन हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप चाहो तो हम आपके पैरों में भी झुक जाएंगे, लेकिन हमारी टीम को बैन मत करो प्लीज़। भारत के सामने हमें मुकाबला खिला लो। वहीं पर इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत हमेशा से एक महान देश और एक महान टीम रही है। हम पाकिस्तानी कभी भारत से नफरत नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ऐसा ना करें, वो पाकिस्तान को बैन ना करें। भले ही भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चाहें तो आप भारत में रखवा लें, लेकिन हमें ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर ना करें प्लीज़। हम आप सभी आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारी टीम सिर्फ हार से बचने के लिए ऐसा कर रही थी, क्योंकि आपके खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देखकर हमारे गेंदबाजों ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की इस टीम के सामने गेंदबाजी करने की हिम्मत हमारी नहीं है। इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि कैसे आखिरकार हार को टाला जाए और हमारी शर्मिंदगी बच जाए, इसलिए हमने ऐसा किया था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वहीं पर इसके अलावा शोएब मलिक ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत एक महान देश है। हम भारत की सदा इज्जत करते हुए आए हैं। हम भारत के सामने मुकाबला जरूर खेलना चाहेंगे। हमने तो ऐसे ही कहा था, क्योंकि हमारे आपसी रिश्ते सही नहीं थे। इसके चलते हम चाह रहे थे कि हमारा मुकाबला ना हो। लेकिन अगर आईसीसी हमें बैन कर रहा है तो हम भारत के साथ मुकाबला खेलने के लिए भी तैयार हैं। भारत चाहे तो अपनी धरती पर मुकाबला करवा ले, या फिर चाहे तो श्रीलंका में मुकाबला हो रहा वहाँ पर खिला लो, कहीं पर भी खिला लो। हम भारत के सामने हारेंगे ज़रूर, हमें पता है। हम इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम पूरे पाकिस्तानी आप भारत का एहसान रहेंगे। अगर आपने हमें बैन कर दिया तो हमारे क्रिकेट का क्या होगा, और हमारा भविष्य तो वैसे भी अंधकार में जा रहा है। सिर्फ क्रिकेट से ही तो हम कुछ आमदनी करते थे, वो भी अगर आप इस प्रकार से हमें बैन कर दोगे तो हमारा क्या होगा। प्लीज़ भारत हमें खिला लो। इसके अलावा शोएब अख्तर ने तो रोते हुए कहा, प्लीज़ भारत ऐसा मत करो। भारत की ताकत क्रिकेट में हम मानते हैं। बीसीसीआई सबसे अधिक पैसों वाला बोर्ड है, लेकिन हमारे पाकिस्तान की जीडीपी क्रिकेट से चलती है। प्लीज़ हमें ऐसे बैन ना करो। अगर आपने हमें इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया तो हमारे खिलाड़ियों का क्या होगा, हमारे क्रिकेट का क्या होगा, और क्रिकेट से जुड़े हर एक प्रशंसक का क्या होगा। पाकिस्तान पूरी तरीके से दिवालिया हो जाएगा। तो प्लीज़ भारत और जय शाह, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा मत करो, पाकिस्तान की टीम को बैन मत करो प्लीज़। पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने दो, और आप चाहो तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला करवा लो, लेकिन हमें इस प्रकार से बैन मत करो। भारत पाकिस्तान मुकाबला हम भी देखना चाहते हैं। वहीं पर इसके अलावा इंजमाम उलग ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रही है। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस लाजवाब है। ऐसी खतरनाक टीम भारत ने बनाई है, जिससे बचने के लिए हमने एक टेक्निक लगाई थी कि भारत के साथ हम मुकाबला ही नहीं खेलेंगे तो हम हारेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इस टीम के तूफ़ानी बल्लेबाज जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं, पाकिस्तान की टीम इनके जूतों की धूल भी नहीं है। लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट से हमें बैन करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम आपके साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बुरी तरीके से हारेंगे। इससे बचने के लिए हमने कुछ टेक्निक लगाई थी, लेकिन आपने इसे बर्बाद कर दिया। आप हमें प्लीज़ खिला लो। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान के प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहिद अफरीदी ने कहा,
मुझे तो डर था कि शुरुआती ओवर में ही मेरे इतने रन बनेंगे कि मेरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। सूर्य कुमार यादव से तो मुझे डर लगता, लेकिन अब तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद हैं। चांस से मेरी देखकर ही फट जाती है। तिलक वर्मा ने तो हमारी एशिया कप में भी फाड़ दी थी। इसीलिए हमने यहाँ पर हमारी सरकार से निवेदन किया कि हम भारत से मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर भारत से मुकाबला खेलेंगे तो हम बुरी तरीके से हारेंगे। इसलिए हमने भारत से मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब आईसीसी अगर हमें बैन करती है तो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्रिकेट से जुड़े हुए पूरे पाकिस्तान का क्या होगा। प्लीज़ आईसीसी हमें माफ़ कर दो, हम भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे दोबारा। ये सिर्फ हमारी हार से बचने की एक डर था हमारे अंदर, तो हमने यहाँ पर कुछ टेक्निक लगाई जिसकी वजह से हम हार से बच सकें। लेकिन हमें अब माफ़ कर दो, हम पूरा पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगते हैं और हमें ज़रूर यहाँ पर खिला लो, आप चाहे जो हो जाए। हम आपको आगे इससे कभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा क्रिकेट बचना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों बाबर आजम ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, हम भारत के कभी खिलाफ नहीं गए, हम तो चाहते थे कि भारत में मुकाबले हो, क्योंकि हमें मेहमान नवाजी भारत की काफ़ी पसंद आती है। लेकिन हमारी सरकार ने जो फैसला लिया उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि हम पूरे विश्व में हमारी शर्मिंदगी को कैसे छुपा सकें। क्योंकि T20 क्रिकेट में जिस प्रकार से भारतीय टीम परफॉर्मेंस कर रही है, 300 रनों के पार वो सिर्फ पाकिस्तान के सामने ही जाएंगे, हमें पता था। इस वजह से हमने यहाँ पर अपने कदम पीछे लिए। हम चाह रहे थे कि यहाँ पर बॉयकॉट के नाम पर हम यहाँ पर शर्मिंदगी से बच जाएं। लेकिन अब अगर हमें आईसीसी बैन कर रहा है तो हम आईसीसी से भी माफ़ी मांगते हैं, जय शाह से भी माफ़ी मांगते हैं और पूरे भारत से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो और प्लीज़ हमें क्रिकेट खेलने दो। क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलने नहीं दोगे तो एक तो विश्व क्रिकेट को भी बड़ा झटका लगेगा और साथ में हमारे को तो झटका लगने वाला ही है, क्योंकि हमारा तो पूरी तरीके से तबाही आएगी। वहीं पर इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने कहा, मैं T20 विश्व कप का तो हिस्सा नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे T20 विश्व कप खेलना काफ़ी पसंद था और वो भी भारत की सरजमी पर खेलने में मुझे और भी मज़ा आता। क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस भारत की टीम करती है उसके सामने हमारी टीम कुछ भी नहीं है। हम कुछ सीखना चाहते थे टीम से, भले ही मैं टीम में ना हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ भारत हमें बैन मत कराओ, क्योंकि हमारे क्रिकेट में काफ़ी दम है। हमारा क्रिकेट रहेगा तो क्रिकेट में जान भी बची रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट खेलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ भारत हमें खिला लो। हमारे साथ जो हुआ, हमने जो किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमें पता है कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और उनके साथ मिलकर पूरी भारतीय टीम हमारे पर कच्चे उड़ाएगी, लेकिन हमें मंजूर है। प्लीज़ हमें खिला लो इस T20 वर्ल्ड कप में। हम आगे से ऐसे परफॉर्मेंस या फिर ऐसा व्यवहार फिर कभी नहीं करेंगे जिससे कि हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। भारत को नीचा दिखाने की हम कोशिश करते हैं, वो हम अब कभी नहीं करेंगे। जैसा से सिर्फ इतना निवेदन है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपके घुटनों में हम सर झुकाकर कहते हैं कि हमें खेलने का मौका ज़रूर दें। तो दोस्तों ये थे सभी पाकिस्तानी जिन्होंने आज बड़े बयान दिए हैं। तो पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरीके से बैन कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की लीग को भी उन्होंने बैन कर दिया, यानी कि पाकिस्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा ही नहीं ले पाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया, पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। हमने उनके कहने पर मुकाबले को बाहर सेट किया था और वो अब इस मुकाबले के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को अब बाहर कर दिया जाना चाहिए और मैं ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान की टीम अब इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है। साथ ही पाकिस्तान की PSL लीग जो है वो भी अब पूरी तरीके से बैन रहेगी। यह सुनते ही पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी रो पड़े, जिसमें सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं पूरे भारत से माफ़ी मांगता हूं और भारत के साथ साथ मैं आईसीसी के अध्यक्ष के पैरों को स्पर्श करते हुए कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम से गलती हो गई। हम भारत का मुकाबला बॉयकॉट नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दें। हमें भारत के साथ नहीं खेलना था, लेकिन बाकी टीमों के साथ खेलना था, लेकिन आपने ऐसा करके सही नहीं किया। पाकिस्तान की टीम को पूरी तरीके से बैन करने का मतलब है कि क्रिकेट का आधा हिस्सा आपने समाप्त कर दिया। लेकिन मैं माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि हम भारत से भी खेल लेंगे। आप हमें एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका जरूर दें। वहीं पर मोहसिन नकवी तो काफ़ी ज़ोर से रोते हुए दिखे। उन्होंने कहा, मेरे से गलती हो गई, मैं PCB अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा देता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए। हम अब भारत में जाकर भी खेलने को तैयार हैं, लेकिन कैसे भी करके हमें खिला लो, क्योंकि हमें बैन कर दोगे तो हमारा क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हम ये कभी नहीं चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हम भी चाहते थे। हमने बांग्लादेश के पक्ष में ये
फैसला लिया था, लेकिन अब मैं आईसीसी से माफ़ी मांगता हूं। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें और भारत पाकिस्तान का मुकाबला आप जहां चाहो वहां रख लो, लेकिन हमें बैन